अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कियानी है और मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात यानी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। बच्चों में और यंग लोगों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है और ये इस्तेमाल उनकी ज़हनी सेहत को और डेली रूटीन को, ना सिर्फ ज़हनी सेहत और डेली रूटीन बल्कि जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करता है। ऐसा तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसे बुज़ुर्गों के केसेस आए हैं जो मैंने हैंडल किए हैं, जिसमें 65-70 या इसके अराउंड एज के अफराद ने मेरे पास प्रेजेंट किया, उनके बच्चे या उनके पोते मेरे पास लेके आए हैं। और उनमें एक अजीब सी हिस्ट्री थी कि गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, मिजाज में खफगी है, शक करना शुरू हो गए हैं, खुद ही से बातें भी करना शुरू हो गए हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है, नींद डिस्टर्ब हो गई है और इसके साथ साथ भूख भी डिस्टर्ब हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीक पे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी डेली जो भी बीमारियाँ चल रही होती हैं उसकी जो अद्वियात हैं वो लेने में भी बहस मुबाहिसा करना शुरू कर दिया है। जब मैंने उनकी डिटेल हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनकी प्रीवियस लाइफ में, पूरी लाइफ में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। सीटी स्कैन, एमआरआई, डिफरेंट टेस्ट करवाने पे बाकी चीज़ें भी सब नॉर्मल आई। तो डिटेल हिस्ट्री में ये चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी वो ये थी कि उनके में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का या जिस पे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, इस तरह के फ़ोन्स का इस्तेमाल उनमें बहुत ज़्यादा था। और उसमें हर इंसान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोग्राम देखता है। कुछ लोग तो, कुछ बुज़ुर्ग तो सियासी ख़बरों में और मालूमाती प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स यानी कोई ड्रामा या कोई इस किस्म की चीज़ें भी देखते हैं। अब वो जो हालात होते हैं उसमें ये था कि उसमें उन पेशेंट्स के हिस्ट्री में जो चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि कई घंटे उनका दिन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल था, कई घंटे। और वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता उनका रात में भी बढ़ता जा रहा था और नींद उनकी डिले होते होते 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, बल्कि यहाँ तक कि 3, 4, 5 बजे तक भी आ गई थी। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बाज़ औक़ात बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन की आदत लगा देते हैं, उनको हम ऐसा फ़ोन हम दे देते हैं जिस पे यूट्यूब या इंटरनेट पे वो वीडियोस देख के अपना टाइम सर्व करते हैं और हमें थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है कि हमें उनको टाइम कम देना पड़ता है। और अमूमन ये प्रैक्टिस हर घर में ही होती है और तमाम बड़े लोग ये कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह लोगों ने अब बुज़ुर्गों के साथ भी करना शुरू कर दिया कि बुज़ुर्गों को फ़ोन देकर उनको बिज़ी कर देना और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्ग अपनी लोनलीनेस से, अकेलेपन से, रिटायर्ड लाइफ होती है, कुछ और करने को नहीं होता, ज़्यादा टाइम बेड पे गुजारना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उस फ़ोन के डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। अब बुज़ुर्गों के केस में ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। बच्चों के केस में जो मैंने केसेस डील किए हैं उसमें मैंने ये देखा है कि बच्चों के केसेस में तो आपके लिए फिर भी पेरेंट्स को समझाना, गाइड करना निस्बतन ईज़ी होता है, क्योंकि बच्चे को एक फैमिली के बड़े कंट्रोल कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनसे वो मोबाइल फ़ोन कम करवा सकते हैं, लेकिन अपने वालिदैन से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो आप ये समझें कि आप अपने पेरेंट्स को एक ऐसी चीज़ की तरफ पुश कर रहे हैं जहाँ से उन्हें निकालना खुद आपके लिए कल के नाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप उनसे ये कहेंगे कि अब्बा जी अब आप फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, तो अब्बा जी ने तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ना। तो मेरा ये मशवरा है आप सबके लिए कि ये समझने की कोशिश करें कि कंटिन्यूस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बुज़ुर्गों में इंतहाई पेचीदा मसाइल पैदा कर देता है। बल्कि मैंने ये भी देखा है अपने कुछ केसेस में कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया हो जाता है, यानी भूलने की, बुढ़ापे की जो बीमारी होती है वो भी जल्दी आ जाती है। ब्रेन डैमेज होता है, आँखें डैमेज होती हैं, हाथ और बाजू थक जाते हैं, शोल्डर पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, नेक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है और इंतहाई पेचीदा मसाइल जो मिजाज के मसाइल स्टार्ट होते हैं वो बहुत ही पेचीदा मसाइल होते हैं।
اور بزرگوں کو یہ بات کنٹرول کروانا اور اس اسکرین ٹائم سے سلولی اینڈ گریجولی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے اپنے ایسے پیشنٹس کو مینیج کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی. تو لہٰذا اپنے بزرگوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کے ڈے کی روٹین بنائیں، ان کی واک کی، ان کے چلنے پھرنے کی، ان کی ہیلتھی ہیبٹس بنائیں. ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے، آپ سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ موبائل فون یا اسکرین ٹائم کی ضرورت ہے. ایسا کرنے سے وہ بزی تو ہو جائیں گے، لیکن 1.5 سال 2 سال بعد آپ کے سامنے ایک ایسا بڑا پرابلم کھڑا ہوگا جو آپ کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. میرے آج کے اس پیغام کا مقصد اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کو ٹائم دینا ہے. وہ ٹائم جو ان کو ہم سے چاہیے اس کا ریپلیسمنٹ کچھ اور نہیں ہو سکتا. کوئی موبائل فون، کوئی اسکرین ٹائم نہیں ہو سکتا. شکریہ.